प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में गिरफ्तार प्रज्वल के पिता एसडी रेवन्ना को बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन कई शर्तों के साथ। एक शर्त तो ऐसी है जो आम तौर पर असामाजिक तत्वों पर लगाई जाती है। एसडी रेवन्ना जेडीएस विधायक हैं। अदालत ने उन्हें आदेश दिया है कि हर महीने के दूसरे रविवार को जांच अधिकारी के सामने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपस्थित होकर हाजिरी लगाएं। यह सिलसिला अगले 6 महीने तक जारी रहेगा, जब तक आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती। प्रज्वल जर्मनी में है और उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में एसडी रेवन्ना को अदालत ने आदेश दिया है कि वो अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। 5 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानतियों के साथ रेवन्ना केआर नगर में अगले आदेश तक आवाजाही नहीं कर पाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल की जांच कर रही एसआईटी ने उसके पिता एसडी रेवन्ना पर अपहरण और मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था। अपहरण की आईपीसी की धारा 364 लगाई गई थी, जो कि एसआईटी के वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साबित नहीं कर सके। ऐसे में एसडी रेवन्ना के जमानत की राह आसान हो गई। इसी बीच रविवार देर शाम एक महिला का ऑडियो वीडियो क्लिप सामने आया। आरोप के मुताबिक यह वही महिला है जिसके साथ प्रज्वल जोर जबरदस्ती करता नजर आ रहा है। सेक्स टेप में यह महिला प्रज्वल के सामने गिड़गिड़ा रही है कि उसके पिता एसडी रेवन्ना को अपनी गोद में उसने खिलाया है, लेकिन इसके बावजूद प्रज्वल ने आरोप के मुताबिक उसके साथ जोर जबरदस्ती की और इसी के बेटे ने अपनी मां के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी केआर नगर में। पुलिस ने बाद में इस महिला को मैसूर के पास हुंसूर से बरामद किया था। वीडियो क्लिप में यह महिला कह रही है कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया है। दरअसल उसका बेटा घबरा गया जब उसने प्रज्वल रेवन्ना सेक्स टेप की स्टोरी देखी। महिला कह रही है कि वो अपनी मर्जी से आई और 3-4 दिनों में वापस लौट जाएगी। अब यह भी जांच का विषय है कि इस महिला से यह सब जबरदस्ती बुलवाया गया या फिर उसने अपनी मर्जी से कहा। हालांकि एसडी रेवन्ना के जमानत के लिए चल रही बहस के दौरान रेवन्ना के वकील ने कहा कि वो महिला रेवन्ना की रिश्तेदार है, उसके घर में 10 साल तक काम कर चुकी है। ऐसे में रेवन्ना की पत्नी भवानी को अगर उसकी ज़रूरत महसूस हुई और भवानी ने उसे घर बुलाया तो इसमें गलत क्या है। कुल मिलाकर एसडी रेवन्ना के वकील बीसी नागेश की जीरा के सामने सरकारी वकील टिक नहीं सके और ऐसे में एसडी रेवन्ना को जमानत मिल गई। 3 दिनों तक एसआईटी की पूछताछ के बाद रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, लेकिन अब जमानत के बाद रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।